भक्त का सच्चा तप। पुराने समय की बात है, हिमालय की एक गुफा में भगवान महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। वहां के आसपास के गांव के लोग उनकी महिमा को जानते थे और समय समय पर उन्हें प्रणाम करने आते थे। लेकिन महादेव के पास जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा नीलकंठ अपनी मां के साथ रहता था। वह अत्यंत भोला और सरल था। नीलकंठ के जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान महादेव के दर्शन करना। उसकी मां ने उसे समझाया, महादेव का दर्शन तभी होता है जब भक्ति सच्ची और मन निर्मल हो। उनके पास जाने के लिए साहस और तपस्या चाहिए। नीलकंठ ने निश्चय कर लिया कि वह महादेव के दर्शन करेगा। उसने कठोर तपस्या शुरू की। रोज वह एक लोटा जल और बेलपत्र लेकर महादेव की गुफा के पास जाता और चुपचाप शिवलिंग पर चढ़ा आता। वर्षा, ठंड और गर्मी में भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। 3 साल तक नीलकंठ ने लगातार यही किया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह भूख प्यास की परवाह किए बिना शिवलिंग के समक्ष ध्यान करता रहता। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भगवान महादेव ने नीलकंठ से पूछा, वत्स, तुमने मुझसे क्या चाहा? तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मुझे बस आपके दर्शन करने थे और यह जानना था कि मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति वास्तव में सच्ची है। जो व्यक्ति किसी फल की इच्छा के बिना भगवान की आराधना करता है, वही सबसे प्रिय होता है। तुम्हारे इस निस्वार्थ तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गांव में अब कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, और जो भी तुम्हारा नाम लेकर मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनूंगा। महादेव ने नीलकंठ को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गांव में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। नीलकंठ की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही और उसका नाम महादेव के सच्चे भक्त के रूप में अमर हो गया। निष्कर्ष, ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति फल की इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान की महिमा और उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम से होती है।